वेलकम टू माय चैनल एग्जाम अड्डा 92। आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास से शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रकाश एक डॉट तरंग है। ऑप्शन ए में ध्वनि, बी में पराबैंगनी, सी में विद्युत चुम्बकीय और डी में पराश्रव्य तरंग है। जिसका सही जवाब क्या होगा? जिसका सही जवाब है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, कौन सा तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, F बराबर R/2 सत्य है। ऑप्शन ए में है उत्तल दर्पण के लिए, बी में है अवतल दर्पण के लिए, सी में है समतल दर्पण के लिए, डी में है इनमें सभी दर्पणों के लिए। तो यह जो है F बराबर R/2 सभी दर्पणों के लिए सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के डॉट से मापी जाती है। ऑप्शन ए में फोकस से, बी में है वक्रता केंद्र, सी में ध्रुव और डी में है नॉन है। तो गोलीय दर्पण की सभी दूरियां जो है ध्रुव से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से है, ध्रुव से मापते हैं। ठीक है, कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से। चाहे वो फोकस दूरी हो, वक्रता केंद्र हो, ध्रुव हो, तो सभी की सभी जो दूरियां हैं कहाँ से मापते हैं? तो ध्रुव से मापते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन एक में है एक, बी में है दो प्रकार के, सी में है 3 प्रकार के और डी में है अनंत प्रकार के। तो प्रकाश किरण पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, समानांतर, अभिसारी और अपसारी। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्रभासी वस्तु है? तो सबसे पहले प्रभासी वस्तु कहते किसको हैं? तो जिससे प्रकाश जो है आंशिक रूप से आर पार करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रभासी वस्तु कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है दूध, बी में पानी, सी में कांच और डी में दीवार। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। ठीक है, पानी जो है पारदर्शी वस्तु है क्योंकि इससे प्रकाश जो है पूरा पार कर जाता है। कांच भी पारदर्शी है। ठीक है, दीवार जो है अपारदर्शी वस्तु है क्योंकि इससे प्रकाश जो है बिल्कुल पार नहीं करता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन का कितने नियम है? ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, कितने नियम है? 2 नियम है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए में है ए में है वास्तविक प्रतिबिंब, बी में है काल्पनिक प्रतिबिंब, सी में है दोनों और डी में है नॉन। ठीक है, तो इसमें जो है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के डॉट डॉट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में है छोटा, बी में है बड़ा और सी में है बराबर। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि चित्र के माध्यम से देखेंगे, ए भी जो है वो वस्तु है। ठीक है, और ए डैश बी डैश जो है ना वो क्या है? वो प्रतिबिंब है। अर्थात समतल दर्पण में किसी भी वस्तु को कहीं भी रखने पर उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वस्तु के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो यह कौन सा दर्पण होगा? ऑप्शन ए में उत्तल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में है दोनों और डी में है नॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है कि अभी आपको बताया गया है कि सभी ध्रुव जो है कहाँ से मापते हैं? वो ध्रुव से मापते हैं। और उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है ना वो क्या होता है कि ध्रुव के दाहिने तरफ होता है, दाएं तरफ होता है। ठीक है, और संख्या रेखा में हम लोग पढ़े हैं कि 0 से दाएं तरफ के सभी जो संख्या होता है क्या होता है? प्लस में होता है, और 0 से बाएं तरफ की जो संख्या होता है वो माइनस में होता है। इसलिए उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? कि धनात्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्धन का दर्पण का आवर्धन एम बराबर होता है। ऑप्शन ए में है -u/v, बी में है -v/u, सी में है v/u और डी में है u/v। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? -v/u। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में हमेशा सीधा, बी में हमेशा उल्टा, सीधा भी उल्टा भी। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा सीधा बनता है। ठीक है,
12 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए में है अवतल, बी में है उत्तल, सी में है समतल और डी में है नॉन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से क्या होता है कि वस्तु से छोटा भी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन पूछा रहता है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही उसका जवाब होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, और समतल दर्पण से क्या होता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमेशा मतलब कि वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? ऑप्शन ए में है फोकस, बी में है वक्रता केंद्र, सी में ध्रुव और डी में है अनंत। तो अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर होता है ना, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनंत। मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में लगा रहता है समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण और सी में है उत्तल दर्पण और डी में पतला लेंस। अब तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में देखिए किए ये वाला दर्पण। ठीक है, तो कौन सा दर्पण होता है मालूम है? ये दर्पण होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर गाड़ी के हेडलाइट यानी सर्च लाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है उत्तल दर्पण और डी में है अपतला लेंस। यानी सर्च लाइट यानी हेडलाइट। ठीक है, हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? सर्च लाइट या हेडलाइट के रूप में जो है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण के फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है? तो यह किस प्रकार का दर्पण होगा? ऑप्शन ए में समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण और डी में है नॉन। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, क्योंकि यह ध्रुव के जो है किधर है? बाएं तरफ है, इसलिए इसका फोकस दूरी माइनस है, अर्थात माइनस में है, अर्थात यह अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एफ वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ के बीच संबंध है। एफ बराबर ऑप्शन ए में ए बराबर 2r, बी में है आर बराबर a/2, सी में है आर बराबर a/3 और डी में है एफ बराबर r/2। तो क्या संबंध होता है? तो एफ बराबर r/2। इसका सही जवाब हो जाएगा एफ बराबर r/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा? अभी हम लोग फॉर्मूला देखें, एफ बराबर क्या क्या होता है? r/2 होता है। वक्रता त्रिज्या यानी r, फोकस दूरी यानी एफ। यहाँ पे दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या कितना? r का मान कितना दे दिया है? -20 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, इसका पूछ रहा है क्या? पूछ रहा है कि फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी यानी एफ बराबर क्या होता है? r/2, अर्थात एफ का मान निकालेंगे तो r/2 क्या हो जाएगा? r/2 यानी -20 का था यानी कितना? 10 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए में उत्तल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में समतल दर्पण और डी में नॉन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने में करता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में समतल दर्पण और डी में इनमें से कोई नहीं। अभी आपको जस्ट बताया गया है कि उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण से क्या होता है कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण से क्या होता है? वस्तु से छोटा भी, बड़ा भी और वस्तु के बराबर भी। तो बड़ा प्रतिबिंब किससे बनेगा? अवतल दर्पण से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होते हैं या समतल दर्पण का आवर्धन होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में -1, बी में +1, सी में 0 और डी में है नॉन। ठीक है, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा।